हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ है एक्सरसाइज नंबर 9C का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले का जो भी वीडियो है मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए, ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है और इसको हम सरलतापूर्वक सॉल्व करेंगे। आई होप एक वीडियो आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि इतना अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं कि हम दूसरा भी वीडियो इनका वॉच करें। इट्स ओके। तो चलिए, आप रिजल्ट अपना बता के जाइएगा कि मैं कैसा टीच कर रहा हूँ। इट्स ओके। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, वो तो बात की बात है। इट्स ओके। रिस्पॉन्स अपना दे के जाना। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए फैक्टराइजेशन है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है और साइन देखिए, इसका भी साइन देखा जाता है और इसका भी। कुछ नहीं है तो प्लस, ठीक। अब हम 30 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यानी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर पे, तो 30 एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं बताइए? ये हो गया 30 एक्स स्क्वायर होगा। इट्स ओके। अब ऐसे आपको दो फैक्टर लेना है ना, ऐसे दो आपको फैक्टर लेना है। ऐसे कर लीजिए, ऐसे दो फैक्टर लीजिए जिसको हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी ऐड करने पर, हमारा यहाँ पर ऐड का साइन है, यानी ऐड करने पर क्या है 11x आए। वो कैसे होगा? चलिए मैं देख रहा हूँ। देखिए, पहले आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए। 30 को पहले डिवाइड करके एलसीएम निकालिए। एलसीएम जैसे निकालते हैं ना वैसे कीजिए। 2 से किए 15 टाइम्स में, 3 से किए आप 5 और ये 5 से 1, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अगर क्या हम देखिए यहाँ पर प्लस करके 11 लाना है तो देखिए 2 3 जा 6, 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा कि नहीं? ऐड करेंगे, अगर आप ऐड करेंगे तो इतना एक्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो यही हम इसी को ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 5x प्लस 6x। इसके जगह ये था, ऐसे ही उतार देंगे। इसके जगह पर ये आया इसलिए हम इसको उतार रहे हैं प्लस 30। अब हमको कुछ नहीं करना, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कॉमन ले लिए, इसको डिवाइड किए तो डिवाइड के केस में क्या था, पावर 1 रहता है यहाँ पर, तो डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर में एक्स 1 से तो पावर डिक्रीज हो जाता है, वो पावर 1 हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। एक्स से एक्स कैंसिल, ये आपका 5 बचा। यहाँ पर मैंने प्लस कर लिया, यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या किया मैंने 6 कॉमन ले लिया तो x बचा यहाँ पर प्लस, और 6 से गया तो ये 5, यानी x प्लस 5 आपका कॉमन हो रहा है दोनों ब्रैकेट में, और यहाँ पर बच रहा है x प्लस 6। यही आंसर आएगा। आई होप आप सभी को बढ़िया ढंग से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बस जस्ट लाइक वैसे ही हमको करना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं कि यहाँ पर जगह बच जाएगा, आप कर लेंगे। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 32 का फैक्टर निकालना है, जो 2 से किए कितने टाइम्स में, यहाँ पर 16 2 8 2 4 2 2 कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। 5 टाइम्स जाएगा, 2 2 और 1 5, हाँ ठीक है। यानी 5 टाइम्स में 2 बार से डिवाइड होगा। अब सोचिए, ऐसा दो फैक्टर लीजिए 32 का जिसके मल्टीप्लाई करने पर 32 आए और ऐड करने पर 60 आए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60। अगर हम 16x ले लें इंटू 2x ले लें और 16x प्लस 2x ले लें तो दोनों का आएगा 32x 30x2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30x स्क्वायर, यहाँ पर 30x आएगा, 32x आएगा। हो गया ना? आ रहा है। दोनों हमारा जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहा है, दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने पहला क्या माना था, यहाँ पर 2x मान लीजिए और प्लस 16x। अब जोड़िए तो आएगा कि नहीं? मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 आएगा कि नहीं? आ गया ना? बस कुछ नहीं करना। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको x कॉमन दिख रहा है, तो x से वही रूल आ गई यहाँ पे, तो x होगा प्लस, x से x कैंसिल, x2 प्लस, यहाँ पर साइन है तो प्लस लिख दी। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 16 कॉमन दिख रहा है। 16 दोनों को कट कर देगा, x प्लस, और 16 से इसको 2 टाइम्स में कट की तो यहाँ पर दोनों क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी x2 है, यहाँ पर भी x2 है, x प्लस 2 है, x प्लस 2, यानी दोनों ब्रैकेट कॉमन में ले लिए तो क्या बचा, x बचा आपका प्लस, यहाँ है साइन पर प्लस, और ये आपका 16 बचा। यही आपका आंसर होगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले माइनस को छोड़ दीजिए, आपको ध्यान नहीं देना। यहाँ पर आप 69 को फैक्टर निकाले, 3 से 2 टाइम्स 3, और ये देखिए 3,
यही आपका फैक्टर हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -69x² आएगा कि नहीं। ऐसा दो फैक्टर बताना है जिसके मल्टीप्लाई करने पर आएगा 96। ऐसा दो फैक्टर बताना है। तो मैंने 23 ले लिया एक, और मैंने क्या लिया 23 ले लिया एक, और एक ले लिया 3। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x ले x, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब रही बात माइनस प्लस की, तो एक के बीच में यहाँ पर समझेंगे। चलिए x² है प्लस यहाँ पर 23x माइनस 3x ले लें। अब -69 जो रहता है इसको यही उतारा जाता है, इसके जगह पे होता है, इसके जगह पे यही तीनों की जगह पे रिप्लेस होता है। जो मैंने फैक्टर का ये जो निकाला है वही। अब देखिए, अब 23x इंटू -3x कीजिए तो कितना आएगा, -16x² आएगा कि नहीं आएगा। ऐड कीजिए, अरे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +23 और 20 आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है। यानी मेरा जो क्राइटेरिया है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर x कॉमन ले रहे हैं तो x बचेगा, x कैंसल, तो 2x यहाँ पर है, x 1x मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर 2x है इंटू x, तो x से x कैंसिल, एक बचा, तो यहीं पर लिखा गया प्लस, और x से x कैंसिल 23। आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। देखिए अब दोनों में माइनस कॉमन दे रहा है, पहले तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन कर रहा है 3, और देखिए 3 से 3 कैंसिल, x बचा, और दोनों जब भी देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस छुपा रहता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख लिया। और नहीं समझ में आता है तो जब भी दो माइनस रहते हैं कॉमन ले लेता है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाता है, ठीक। ऐसे नहीं समझ में आता है ऐसे भी, तो ऐसे माइनस माइनस प्लस छुपा रहता है और जो बीच में रहता है उस पर लिखा जाता है। तो 3 से काटें तो 23 आएगा। अब दोनों में 23 है तो x प्लस 23 कॉमन हो रहा है, मेरा x माइनस 3 यही। आई होप यही आंसर है। आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। Thank you for watching my video. Please support me. I am a new teacher.